नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टोटल मैथ्स पर। आज हम कवर करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और cos sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसको हम हल करते हैं तो हमें दिया गया है कि 15 cot A बराबर 8। तो हम क्या करते हैं, 15 को यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cot A बराबर 8/15। अब cot A का मान हमें, cot A का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमें ये बराबर 8/15, यहाँ से हमें आधार मिल गया 8 और लंब मिल गया 15। हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण हमें पता नहीं है तो कर्ण हमारा ज्यों का त्यों। कर्ण का वर्ग, लंब दिया है हमें 15 तो 15 का वर्ग प्लस आधार दिया है हमें 8 तो 8 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। कर्ण का वर्ग बराबर, इनको जोड़ देते हैं, 5 4 9 6 2 8 और 2 की 2। तो कर्ण का वर्ग बराबर 289 होता है 17 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, कर्ण बराबर आ गया हमारे पास 17। ठीक है, अब हमारे पास सभी भुजाएं उपलब्ध हैं, लंब, आधार और कर्ण। अब हमसे जो भी मान पूछे गए हैं वो हम निकाल देते हैं। साइन ए पूछा गया है तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 15 और कर्ण आया हमारा 7, तो एक आंसर आ गया। इसके बाद सेक ए, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण होगा हमारा कितना है 17 और आधार दिया है हमें 8। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा हमें दिया है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो वही हल करेंगे। हमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक होता है कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। तो यहाँ से हमें कर्ण मिल गया 13 और आधार मिल गया 12। लंब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया गया है हमें 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब हमें पता नहीं है तो लंब ज्यों का त्यों लिख देते हैं हम, लंब का वर्ग प्लस आधार दिया है हमें 12, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर लंब का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144। अब 144 को हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 169 और 144 जब यहाँ आएगा तो ये माइनस में 144 बराबर लंब का वर्ग। अब 169 में से 144 घटाते हैं तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, बराबर लंब का वर्ग। अब 25 होता है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें लंब मिल गया, लंब बराबर 5। अब हमें जितने भी मान निकालना है हम सभी निकाल देते हैं। सबसे पहले साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर लंब आया हमारा 5, कर्ण दिया है हमें 13, तो 5 बटे 13। उसके बाद कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा 12 और कर्ण दिया है हमें 13। इसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब दिया है हमें, लंब आया हमारा 5 और आधार है 12। इसके बाद टेन के बाद निकालना है हमें कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण दिया है 13 और लंब है हमारा 5। इसके बाद लास्ट एक निकालना है, सेक दिया है हमें कोट निकालना है, कोट थीटा, तो कोट होता है टेन का उल्टा, आधार बटे लंब, आधार दिया है हमें 12 और लंब 5। ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाते हैं। सेक थीटा हमें पहले से दिया है कितना, 13 बटे 12, तो ये हमारे 5वां आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। इसके लिए हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब उसने बोला है कि ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, तो ए और बी दोनों न्यून कोण हैं। अगर ये दोनों न्यून कोण हैं तो कोण सी होगा 90 अंश, ठीक है। तो इस चित्र की सहायता से हम इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है कि कोण ए और कोण बी कैसे हैं, न्यून कोण हैं।
और क्या दिया है हमें कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, फिर सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, अब हल करते हैं हम पत्ती या प्रूफ। तो हमें दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दिया है। ठीक है, अब कॉस ए अगर हम देखें तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब हम ए के सापेक्ष में लेंगे तो ए सी आधार होगा और कर्ण तो 90 अंश के सामने वाली भुजा है तो ए भी होगा। तो ये कॉस ए बनेगा हमारा ए सी बटे ए बी बराबर कोण कॉस बी। अब बी के सापेक्ष में अगर लेते हैं तो बी सी हमारा आधार होगा और ए सी लंब हो जाएगा, तो हमें आधार की ज़रूरत है। तो बी सी बटे लंब और कर्ण है ए सी, सॉरी ए बी, तो ए बी। अब देखो दोनों के बटे में ए बी आ गया, तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर आ गया हमारे पास बी सी। ठीक है, अब हमने कक्षा 9वीं में एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, अब हमारे पास ए सी बराबर बी सी आ गया, तो ए सी बराबर बी सी आया। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ हम लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, थीटा 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये ज्ञात करना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले जो हमें दिया है कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8। ठीक, अब हमें निकालना है, कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो ये है 7/8। अब यहाँ से हमें आधार मिल गया 7 और लंब मिल गया 8। ठीक है, अब लंब हमारे पास है, आधार है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, वो भी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब दिया है हमें 8, तो 8 का वर्ग प्लस आधार दिया है 7, तो 7 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर ये हमारे पास आया 8 का वर्ग 64 प्लस 7 का वर्ग 49। तो कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11। अब ये किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये यहाँ से हम वर्ग को पक्षांतर करके यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 113। तो हमारे पास कर्ण आ गया कितना, अंडर रूट 113। अब हमें क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, तो हमें साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा होगा हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 8 और कर्ण आया हमारा अंडर रूट 113। और कॉस थीटा बराबर होता है अपना आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 7 और कर्ण आया अपना √113। अब हम पहला सवाल हल करते हैं। पहले में दिया है हमें 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब इसमें मान रखने से पहले हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक हमारी सर्व समीकरण होती है कि a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो इस सर्व समीकरण देखो यहाँ पे लग जाएगी 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो a + b और a - b के रूप में ये दिए गए हैं। तो इनमें हम ऊपर सर्व समीकरण लगाएंगे 1 + sin थीटा में, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस sin का स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी लग जाएगी 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो ये 1 का वर्ग माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं। 1 का वर्ग तो 1 है, माइनस साइन का मान है हमारा 8/√113 और इसका वर्ग बटे cos 1 का वर्ग 1 माइनस cos थीटा है हमारा 7/√113। तो 7/√113 का वर्ग। ठीक है, इसके आगे अब यहाँ इसके आगे हम हल करेंगे तो ये आएगा अपना 1 - 8 का वर्ग होगा 64 और अंडर रूट से वर्ग कट जाता है, तो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 113 पूरे के बटे में 1 - 7 का वर्ग होता है 49 और यहाँ वर्ग से अंडर रूट कट गया तो ये बचा 113। अब इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, इसके बटे में 1 मान सकते हैं। अब इसको भिन्न जैसे हल कर देते हैं। देखो, ऊपर हल करेंगे तो 113 का गुणा 1 में होगा तो 113 नीचे, फिर 113 का 1 में गुणा तो 113 माइनस 64 का 1 में गुणा तो 64 और इन दोनों के बटे में इसको भी सॉल्व करेंगे तो 113 एकम 113, 113 का 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 49 का 1 में गुणा करेंगे तो 49। अब देखो, दोनों के बटे में 113 है तो हम इनको यहीं से कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास आया 113 माइनस 64 बटे यहाँ आया 113 माइनस 49। ठीक है, तो 113 में से 64 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 64 और ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट बी। तो बी कहता है बी में हमें देखो यहीं कर देते हैं बगल में, दूसरे में हमें दिया है, पूछा है cot स्क्वायर थीटा। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन में कि cot थीटा बराबर कितना है 7/8। तो cot थीटा का स्क्वायर करना है तो 7/8 का वर्ग कर देंगे हम। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और ये हमारा सवाल हल हो गया दोनों पार्ट। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी वही करना है। उसने दिया है हमें कि 3 cot a बराबर 4 है, तो सिद्ध करो कि इसके बराबर ये है या नहीं है। तो सबसे पहले हल करते हैं हम। हल करने के लिए जो हमें दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर दिया है हमें 4। ठीक है, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। cot का सूत्र होता है हमारा आधार बटे लंब। ये हो गया अपना 4/3। यहाँ से आधार मिला हमें
आधार मिला 4 और लंब मिला 3। ठीक है, अब लंब आधार हमारे पास है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार है हमारा 4, तो 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 9 प्लस 4 का वर्ग 16। कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25 होता है 5 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल, कर्ण बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। कर्ण आया 5। अब हम इसमें मान रखते अब हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, पहले वो मान हम निकाल लेते हैं। तो हमें टेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेन ए बराबर क्या होगा हमारा, टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आया हमारा, लंब दिया है हमें 3 और आधार दिया है 4, तो ये होगा 3 बटे 4। फिर उसके बाद हमें कॉस चाहिए। तो कॉस ए बराबर, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 4 और कर्ण आया हमारे पास 5। इसके बाद हमें चाहिए साइन ए। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब दिया है हमें 3 और कर्ण दिया है हमें 5। ठीक है, इसके आगे अब जो हमें सवाल दिया है उसमें हम दोनों पक्षों में ये मान रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये बराबर है अथवा नहीं है। तो इसको हम प्रूफ कर देते हैं। दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, हमें प्रूफ करना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मान रख देते हैं हम। 1 माइनस टेन का मान है हमारा 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का वर्ग बटे 1 प्लस, यहाँ भी 10 स्क्वायर है तो 3 बटे 4 का वर्ग बराबर, यहाँ पे है कोस स्क्वायर ए, तो कोस का मान है हमारा 4 बटे 5। तो यहाँ हम रख देंगे 4 बटे 5 का वर्ग माइनस, यहाँ है साइन, तो साइन का मान है 3 बटे 5, तो ये 3 बटे 5 का वर्ग। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, और इसके बटे में ये 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर, यहाँ पे 4 का वर्ग 16 बटे 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। अब इसके बटे में 1 मान लेते हैं और इसके बटे में 1 मान लेते हैं। ऊपर के हल करते हैं, 16 एकम 16 और 16 का इसमें गुणा होगा तो 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, और इन दोनों के बटे में इसको नीचे वाले को सॉल्व करते 16 एकम 16, 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 बराबर, यहाँ इनको हल कर लेते हैं। दोनों के बटे में 25 हैं तो 25 आ जाएगा नीचे 16 माइनस 9। अब यहाँ पे दोनों के बटे में 16 है, काट दिए, तो यहाँ से 16 माइनस 9 बचा हमारे पास और नीचे बचा 16 प्लस 9 बराबर, यहाँ से 16 में से 9 गए, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7 बटे में 25, और यहाँ 16 में से 9 गए 7 और 16 और 9
25। दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। लास्ट में हम लिख देंगे, यहाँ कर देते हैं, लास्ट में हम लिखेंगे अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक, अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।